दोस्तों, आपने बहुत से राजाओं और वीरों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले महान शासक पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है अमन बंसल और आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। भारत के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 19 मई 1149 में हुआ। हिंदू तत्व के योद्धा कहे जाने वाले चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। पृथ्वीराज अजमेर महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। ये राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वह बसते चले गए। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रवर दाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रवर दाई तोमर वंश के शासक अंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रवर दाई दिल्ली में शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले नाम से संविद्यमान है। चंद्रवर दाई एक कवि और लेखक भी थे, जिन्होंने हिंदी में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुँचे तो मनी मन वो पृथ्वीराज से प्यार करने लग गई और उससे गुप्त रूप से काव्य पत्राचार करने लगी। संयोगिता के पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी पृथ्वीराज को सबक सिखाने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती थी और वो जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती वो उसकी रानी बन जाती। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं, बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चल गया और उसने अपनी प्रेमिका संयोगिता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयोगिता सभा में जमा हुए सभी राजकुमारों के पास से गुजरती गई। उसने सबको नजरअंदाज करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में हार डालने लगी। सभा में एकत्रित सभी लोग उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए एक निर्जीव मूर्ति का सम्मान किया। लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने वाले थे, क्योंकि जैसे ही संयोगिता ने वरमाला मूर्ति को डालना चाहा, वैसे ही मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज चौहान द्वारपाल के वेश में आ खड़े हुए और माला पृथ्वीराज के गले में चली गई। उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर तेज गति से अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ चले गए और फिर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विधिपूर्वक विवाह हुआ। जयचंद और उनकी सेना ने उनका पीछा किया और परिणाम स्वरूप उन दोनों राज्यों के बीच 1989 और 1990 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं को काफ़ी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी। उसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। जानकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। जन जन की जुबान पर यह भी है कि हर बार मोहम्मद गोरी अपने परिवार से लेकर मजहबी मान्यताओं तक की कसम व दुआएं देते हुए पृथ्वीराज चौहान के हाथों मृत्यु से बचता रहा। बार बार दयालु पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को क्षमा करते रहे और उसे जीवन दान देते रहे, लेकिन मोहम्मद गोरी हर बार एक नई साजिश के साथ पृथ्वीराज चौहान पर हमला करता रहा और आखिरकार अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में मोहम्मद गोरी अपने नापाक मंसूबों में सफल रहा। पृथ्वीराज चौहान से दर्जनों अवसर पाने वाले मोहम्मद गोरी ने उन्हें एक अवसर भी नहीं दिया। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबर दाई को बंदी बना लिया गया।
राजा जयचंद को भी उसकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। घोड़े से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जबकि पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे 10 कदम आगे 20 कदम दाई, बैठा है सुल्तान अब मत चुक चौहान, चला दो अपना बाण का प्रयोग करते ही उन्होंने गोरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जान लीला भी समाप्त कर दी और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपनी जीवन समाप्त कर लिया। तो दोस्तों ये थी जानकारी पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो से संबंधित सुझाव देना चाहते हैं या आपको कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।